एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। ईश्वर के रहस्य बड़े अद्भुत हैं। वो हमें जीवन प्रदान करता है। एक बच्चे के रूप में हमारी शुरुआत इस संसार में होती है, फिर युवावस्था आती है, बसंत ऋतु आती है, फिर वृद्धावस्था, पतझड़ का मौसम आता है, और फिर हमें मृत्यु के अंधकार को पार करना पड़ता है। ये एक प्रकार से इस शरीर की प्रलय है। पांच तत्वों में विलीन हो जाते हैं, और हमारी जीवात्मा जैसे कर्म हमने जीवन भर किए हैं, उत्तम या अधम, उसी के अनुसार हमें फल प्राप्त होता है। तो हम बात कर रहे हैं मृत्यु के निकट पहुंचे लोगों की। आज हम बात करेंगे जो हमारे गुरु दरबार के देवता हैं धनपति, उनकी माता जी की मृत्यु किस तरह से हुई थी। उनके भाई हमारे साथ हैं चंद्र प्रकाश जी, जो गाजियाबाद में रहते हैं। तो हमें बताया गया चंद्र प्रकाश जी कि आपकी माता जी 5-6 दिनों से बहुत व्याकुल अवस्था में थी जी, और परेशान थी, और उनको करवट भी लिवाते थे तो अंदर से उनके एक कराहट सी निकलती थी। करवट नहीं ली जाती थी, करवट नहीं ली जाती थी, यानी तकलीफ में थी। और इस हालत में उनको 6 दिन हो गए जी, 6 दिन तक। हाँ जी। तो 7वां दिन जब आया तो वो बिल्कुल स्वस्थ हो गई प्रातः काल में। आपकी बहनें भी वहाँ पर मौजूद थीं, जैसा कि धनपति ने बताया। और उन बहनों से आपकी माता जी ने कहा, देखो मुझे स्नान कराओ, मेरा सिर धुलो। और वो कहाँ है? धनपति धीरेन्द्र, हाँ, उसको बुलाओ। हाँ है जी, उससे मिलने की इच्छा है। चलो उनको स्नान भी करा दिया, उनके बाल भी धो दिए, उनको ठीक से बैठा दिया, नए वस्त्र भी धुले हुए पहना दिए। और फिर उन्हीं में से आपकी बहनों ने पूछा, माँ तू 5-6 दिन तक कहाँ ऐसे बेहोश सी थी? कहा कि एक तो गुरु महाराज वहाँ गए थे मथुरा, मैं उनके साथ मंदिरों में घूम रही थी जी। दूसरे उन्होंने बताया कि सफ़ेद घोड़ों के रथ पे चांदी का रथ था, और मुझे बैठा के सफ़ेद वस्त्रों वाले देवता ले गए भगवान के महल में। और वहाँ जाके मैंने देखा कि वहाँ सब लोग मंत्र उच्चार कर रहे हैं। सच्चा तेरा नाम सच्चा का मंत्र वहाँ पे हाँ जी, हाँ जी, एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, ये मंत्र गूंज रहा है। इतना उन्होंने बताया। इस बात से हमें इन चीज़ों का आभास होता है कि वो सुमरन बहुत करती थी, माला जपती रहती थी, तो उनके मन में उस समय भी वो ही भावना रही। तो उनकी इच्छा थी धनपति से मिलने की। हम लोग कैलसा बॉर्डर की तरफ किसी प्रोग्राम में जा रहे थे, फ़ोन आया घर से और कहा, भाई जो माता जी हैं वो तुमको याद कर रही हैं, आ जाओ मिल लो। तो इन्होंने हमसे कहा कि कैसे करें? हमने कहा चले जाओ, वो मिलना चाह रही हैं, मिल लो, पता नहीं आगे क्या है, ईश्वर की इच्छा क्या है। तो धनपति ने बताया कि मैं वहाँ गया और वहाँ मैंने उनके लिए प्रार्थना पढ़ी। माता जी के पास बैठ के उनके सिर पे हाथ रख के प्रार्थना पढ़ी, और धीरे 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 उनके प्राण जो हैं पंच तत्व में विलीन हो गए जी, ऐसा बताया। यही हाँ, तो ये सत्य घटना है। हाँ जी। और इसी का सत्यापन हम आपसे करा रहे हैं। और ये इसलिए कि जिससे हमें ये पता चले, बहुत से लोग कहते हैं जो पूजा पाठ ज़्यादा करते हैं उन्हें बड़े दुख मिलते हैं, कष्ट होते हैं। ऐसा नहीं है। नहीं, लोग जगत में बाबरे कहें भजन किए दुख होए,
प्रभु तेरा नाम तो अक्सीर है, अमृत है, जिससे मुर्दा भी जिंदा हो। मुर्दा क्या है, ये शरीर तो हमेशा ही मुर्दा है जी। इसमें जो जीव आत्मा है वो अपने उस अविनाशी धाम में चली जाती है। किनकी आत्मा? जिन्होंने जीवन भर गुरु की सेवा की है, गुरु आज्ञा में रहे हैं और परम ब्रह्म का सुमरन जिन्होंने किया है। इस वार्तालाप में और कोई आपका व्यक्तिगत अनुभव हो तो आप बताएं। जब मैं भी माँ के पास ही बैठा था और धनपति नहीं पहुंचे थे उस टाइम तक, उन्होंने कहा, मुझे लाला कहते हैं, लाला तू के बैठा है, खाना खा ले जाकर, तू भी चले जाओ घर पर। तो मैं जाके खाना खाने लगा। उसके बाद धनपति जब पहुंचे, प्रार्थना पड़ी, फिर वो दीदी आई उधर से आवाज़ लगाती हुई, हम पहुंचे। वो धीरे धीरे उनके प्राण जो है हाँ शरीर से हाँ निकल गए, परम ब्रह्म में उनकी ज्योति विलीन हो गई है। हाँ, बहुत आराधना करती थी, पूजा पाठ में। बिल्कुल बिल्कुल, हमें मालूम है, बहुत पूजा करती थी। सत्संग से पहले, बहुत पहले से। हाँ हाँ। तो इस प्रकार से हम देखते हैं जो पवित्र आत्माएं हैं वो परमेश्वर आदि पुरुष उनको अपनी निकटता प्रदान करता है और अपने प्रकाश में उनको बुला लेता है। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।